भाई कोमल, आपको एक मैं नसीहत देती हूँ, आप अपने आप को शीशे में जाकर देखना, और जिस एटीट्यूड से आप वीडियो बना रहे हो, जिस बेशर्मी से वीडियो बना रहे हो, चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नाम की चीज़ नहीं है कि आपके परिवार में कुछ हुआ है, तो अपने आप को शीशे में देख लेना और ये इमेजिन करना कि आज जो दूसरे के साथ हुआ कल के डेट में आपके साथ होगा, कल परसों के डेट में हमारे साथ होगा। ये जीवन और मरण सबके साथ है। तो क्या इसी तरह से खुशियां मनाओगे और इसी तरह से किसी को जलील करोगे और इसी तरह से जहर उगलोगे? माफ करना, बट अपना कैरेक्टर निगेटिव बना रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इतने दिनों से चुप थी तो लोगों को लगा कि हम जवाब ही नहीं देंगे। तो पहले ये बताओ कोमल कि चुप तुम कहाँ थी? सबसे पहली शुरुआत तो तुमने ही जहर उगलने की कि कल का डेट मैं सोचूंगी तो मुझे रोना आएगा, कल जो हुआ होना नहीं चाहिए। तुमने ही अपनों के लिए जहर उगला था। और तुम्हारी बातों से लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम्हारे घर में जो पूजा हुई थी, एक फैमिली था, तो तुम्हारा मायके वाला और तुम्हारे ससुराल वाले, इसके अलावा कोई नहीं था। तो मायके वाले तुम्हारे अपने सगे जो आपका बहुत हेल्प किए हैं, जिनकी बड़ाई करते हुए आप एकदम थक नहीं रही हैं, और दूसरी तरफ ससुराल वाले। तो ये जानकर लोग समझ जाएंगे कि आप ससुराल वालों में किन के लिए ये जहर उगल रहे हो। यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कैरेक्टर क्या था। वो थी पूनम। पूनम और सासू माँ। इनकी सासू माँ सुबह ही होते, जिस दिन गृह प्रवेश था उसके दूसरे दिन सुबह होते ही तैयार होकर निकल गई। वो निकली तो इनको थोड़ा भी ये आभास नहीं था कि उनको विदाई में उनको कुछ दे देना चाहिए। इनको बाद में आभास हुआ तो दीपक से शायद उनकी विदाई भेजे, लेकिन पूनम जब घर से जा रही थी तो उसकी विदाई के लिए इनको थोड़ा भी दिमाग में नहीं था। वो चली भी गई, बैग लेकर गई थी। तो तुम अगर उसके लिए विदाई लाई थी तो जा रही थी तो ये तो बोल सकती थी कि दीदी ये आपके लिए विदाई है, जो भी गलती हुआ हो माफ़ करिएगा। घर में पूजा पाठ में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन यहाँ तो गिल्ट फील करने के बजाय यहाँ पर जहर उगला जा रहा है। अभी तक चुप थे। भैया हमको बता दो कि तुम चुप कब रही हो? जब भी तुम्हारे ऊपर बात आई है तुमने तड़कता भड़कता यहाँ पर जवाब दिया है, और तुम्हारी जवाब जब भी मिला है आग लग गई है। कम से कम इतनी इंसानियत कोमल रखती अपने अंदर कि इस टाइम पे जो तुमने रायता फैलाया है ना पूजा के बाद, तुम्हारी ननद के घर में दुख है, दुखों का पहाड़ टूटा है, और तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं। तुमको ये एहसास तक नहीं कि हमारे ही परिवार का सदस्य है। उसके लिए चलो खुशियां हैं, खुशियां अपने जगह हैं, लेकिन उसके लिए दो शब्द बोल दें, चलो नहीं भी बोलो, लेकिन इस वक्त पे जो तुम कर रही हो नहीं करना चाहिए। थोड़ा स्पेस ले लो। थोड़ा कभी कभी ना लोगों का आंसर चुप रहकर भी दिया जा सकता है, पर नहीं, तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी ने कमेंट भी किया था कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए वो शायद तुमने नहीं सीखा है। चीज़ों को कैसे रायता की तरफ फैलाना चाहिए ये तुमने ज़रूर सीखा है, और शायद तुमने रिश्ते निभाने ज़रूरी नहीं समझे हैं। तुम्हें सिर्फ अपने मायके वालों के रिश्ते सही लगते हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। मुझे लगता है कि तुमने ही जो रायता फैलाया ना शुरू किया है, और उसके बाद से उस रायते को समेटने विनय को भेजा है। बोल रही थी 2 दिन से मैंने वीडियो ही नहीं बना। अरे आग तो तुमने पहले ही लगा दी थी, तो बनाओगी क्या वीडियो? तमाशा देख रही थी। पति को आकर सफाई देनी पड़ी। जिस तरह से पति जवाब दे रहा था विनय, उस तरह से तुम भी जवाब दे सकती थी, लेकिन नहीं, एकदम ताव में आकर तुरंत वीडियो बना देना। कल के डेट में मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे इस दिन में मुझे कभी नहीं भूलेगा। किसको बोल रही थी? अपने ही तो थे। वो बड़ी ननद ही तो थी। अगर उससे कुछ हो गया, सास से कुछ हो गया तो क्या हुआ? थोड़ी विनम्रता तो रख लेती, लेकिन नहीं, और बोलती हो कि मैं चुप थी। तुम और चुप रहने वाली हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो जवाब देना है वो किसी न किसी वे में तुमने अपने मन की भड़ास निकालकर जवाब दे दिया है। और जिस तरह से तुम
प्रेजेंट करोगी अपने आप को ना सोशल मीडिया पर, उसी तरह से तुम्हें वीडियो में कमेंट भी मिल रहा है। अपने कमेंट जाकर देखो कि कितने निगेटिव कमेंट हैं। क्या लोग, सारे लोग पागल हैं कि सारे लोग तुमको निगेटिव कमेंट कर रहे हैं? कुछ तो तुम्हारे अंदर देखा होगा। तुम्हें इस बात का घमंड है, हाँ मुझे घमंड है, अपने दम पर मैंने बनाया है घर। तो क्या लोग अपने दम पर नहीं बनाते हैं? कहने का मतलब क्या है तुम्हारे कि लोगों की तरह हम हड़प कर दूसरे का जायदाद जमीन हड़प कर, दूसरे का पैसा हड़प कर नहीं बनाते हैं? किसके ऊपर ये एग्जाम्पल दे रही हो? किसने हड़प कर बनाया है? अगर बता रही हो तो बता भी दो किसके नाम से तुमने ये बोला है। और बोला है तो मैं इसके जवाब देती हूँ कि जितने लोग भी घर बनाते हैं, कहते हैं जर जोरू जमीन बहुत किस्मत से मिलती है। तुम्हारा किस्मत अच्छा है कि तुम्हें दिल्ली में, नोएडा में घर मिल गया। ये तुम्हारे दम पे नहीं, भगवान का आशीर्वाद समझो। ऑडियंस का समझो ना समझो, पर भगवान ने अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, तभी घर बना पाई हो। नहीं तो कितना भी दम रहता ना, लोग करोड़पति होकर भी अपना घर नहीं बना पाते हैं। किस बात का गुरूर और किस बात का घमंड तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि कितना गुरूर और कितने घमंड में हो तुम। क्या जो लोग घर बनाते हैं वो अपनों का घर छीन कर, उसका हक छीन कर अपना घर बनाते हैं? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? तुमने ये जो बात बोली है या तो किसी अपने के लिए बोली है, या तो अगर दुनिया के लिए बोली है, तो यहाँ पर तुम गलत हो। क्योंकि लोग भी अपनी मेहनत से बनाते हैं। किसी का हक, सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका हक छीन कर और बैठ कर अपना घर बना ले। एग्जाम्पल भी दिया करो तो थोड़ा सोच समझ कर दिया करो। किसने हक छीन लिया है? किसके ऊपर ये बात बोली हो? टाटा अंबानी भी बिना कर्ज के अपनी इंडस्ट्री नहीं खड़ा किया है। उनके ऊपर भी कितने कर्ज होंगे, तो वो भी अपने दम पर नहीं खड़ा कर सकते। तो तुम किस खेत की मूली हो? इतना क्या घमंड? घमंड तो रावण का भी भगवान ने चूर कर दिया। थोड़ा सा मन को, कहते हैं ना कि पैसा जैसे ही आता है घमंड सर चढ़कर बोलता है, और वो तुम्हारा घमंड दिख रहा है। कोई कहीं से राजा होता है तो कोई कहीं से हारता है। इस बात को सोचना। आज भगवान करे तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन कहते हैं ना राजा से रंक बढ़ते देरी नहीं लगता है। जो ये एटीट्यूड और घमंड दिखा रही हो, वो भी सोशल मीडिया पर सीना ठोक के। और इस बात से तो तुमसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ससुराल वालों के लिए थोड़ी भी इंसानियत बची है। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, ये बात मैं कह सकती हूँ। और तुमसे इंसानियत की उम्मीद भी नहीं लगा सकते, है ना। कि तुम्हारे परिवार में अगर दुख किसी के ऊपर आया है तो उसके लिए तुम दुखी होगी, तुम इंसानियत निभाओगी। किट्टू और वंदना, तुमसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो जब तुमने नहीं दिया है तो तुम उम्मीद भी मत करना अपने टाइम पे कि तुम्हें सब लोग आरती उतारें और तुम सबको जहर उगलती रहो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अपने आप को एकदम करेक्ट और सती सावित्री मत बनाओ सोशल मीडिया पर। परफेक्ट एकदम अपने आप को ठहरा देती हो कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे से किसी को बात बर्दाश्त नहीं होती है, मैं किसी के लिए जहर उगलूं पर मेरे लिए कोई ना उगले भाई। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।